नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म गोल विद अंकित में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हिंदी श्रृंखला के वर्तनी के 4 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपका ये 5वां लेक्चर यहां से डाउनलोड किया जाएगा। दोस्तों देखिए, प्रारंभ करते हैं। वर्तनी में आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, संधि, समास, ऋर्वा, रा का सही प्रयोग एवं रा की रेफ संबंधी वर्तनी, या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध लेखन। शुद्ध शब्द लेखन, शुद्ध शब्द लेखन। ठीक है दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? संधि, समास व ऋण व रा के सही प्रयोग एवं रा की रेफ संबंधी वर्तनी का शुद्ध लेखन कैसे किया जाए या शुद्ध शब्दों को कैसे लिखा जाए। देखते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संधि संबंधी शुद्धि को कैसे ध्यान रखें। किसी भी शब्द को लिखते समय संधिगत अशुद्धि नहीं हो हमसे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? संधि के नियमों को दिमाग में चलाना होगा। यदि हमने संधि पढ़ रखी है तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, और यदि संधि नहीं भी पढ़ी है तो दोस्तों हम साथ में आपको बताते चलेंगे और आने वाले लेक्चर में हम हिंदी की संपूर्ण श्रृंखला को कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक शब्द लेते हैं हम यहाँ पर, उज्ज्वल। उज्ज्वल दोस्तों, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी ध्यान से देखना है। 2 जा आधे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द बना है उत प्लस ज्वल से बना है। इसमें आपकी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का एक नियम होता है, ता के बाद में जा आने पर ता जा में बदल जाता है। तो दोस्तों ता जा में बदल गया, आधा जा हो जाएगा, आधा है, और आधा जा ज्वल शब्द में था, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? उज्ज्वल बनाएंगे। ऐसे ही एक शब्द हम लेते हैं समुज्ज्वल। समुज्ज्वल तो शब्द बनेगा हमारा किस प्रकार से? सम प्लस उत प्लस ज्वल, इनसे मिलके बना है दोस्तों। तो उत प्लस ज्वल तो आपको पता है कि उज्ज्वल होता है, इतने से क्या बनेगा? आपका उज्ज्वल बनेगा। और उज्ज्वल का जो ऊ है, ऊ आधे माँ के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा? छोटा ऊ की मात्रा आ जाएगी माँ में और हमारा शब्द बन जाएगा समुज्ज्वल। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसी श्रृंखला में। जैसे हमने एक शब्द लिया तदुपरांत। तदुपरांत दोस्तों सही वर्तनी क्या है हमारी? तदुपरांत, ना कि तदोपरांत। हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ये अगर हम लिखते हैं तो ये शब्द हमारा गलत हो जाता है। क्यों दोस्तों? देखते हैं। हमने क्या किया इसमें? तत् प्लस उपरांत। तत् उपसर्ग में हमने क्या लगाया? उपरांत लगाया। तो ता के बाद में स्वर है, ता किस में बदलेगा? दा में बदलेगा। और ये ऊ किसके पास जाएगा? दा के पास में। तो दा में छोटा ऊ की मात्रा आएगी ना, तो क्या बन जाएगा? तदुपरांत बन जाएगा हमारा शब्द। यदि हम इसे तद पूरा लिख देते
और फिर उपरांत लिखते तो आपकी गुण संधि हो जाती, और तदुपरांत बन जाता। लेकिन दोस्तों तद नाम का ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता है, हलंत के साथ उपसर्ग होता है। वैसे तो तत् प्लस उपरांत होता है, तद प्लस उपरांत भी कई बार आप देख लोगे, तो भी यहाँ क्या है, उपसर्ग हलंत के साथ होता है, पूरा दा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हमने शब्द लिखा पुनरुक्ति। क्या शब्द लिखा, पुनरुक्ति। तो देखते हैं पुनरुक्ति हमारा कैसे बना है। ये बना है पुनर प्लस उक्ति से। इसे भी बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। अगर हम ऐसा लिख दें पुनरोक्ति, ऐसा लिख दें इसे पुनरोक्ति, तो ये हमारा शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा शब्द नहीं होता है पुनर प्लस उक्ति ऐसे नहीं लिख सकते हैं हमें इसे लिखने के लिए हलंत का प्रयोग ही करना होगा। ये प्रयोग हमारा गलत होता है। अगर ये प्रयोग सही होता तो गुण संधि के हिसाब से हम पुनरोक्ति लिख देते, जबकि यहाँ पर गुण संधि नहीं, यहाँ पर पुनर के साथ में उक्ति का संयोग होगा और उ इस आधे रा के साथ मिलेगा, बना लेगा पुनरुक्ति। सही शब्द क्या होता है दोस्तों, पुनरुक्ति हमारा सही शब्द होता है। और देखिए हमने शब्द लिया अत्युक्ति। तो इसमें देखिए संधि का नियम लगा है। कौन सी संधि होगी दोस्तों, यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी। अति प्लस उक्ति, क्या लिखा है, अति प्लस उक्ति से मिलके बना है अत्युक्ति। उक्ति में अति उपसर्ग लगाएंगे हम या अति प्लस उक्ति लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए तामे से हम निकालेंगे क्या, छोटी ई निकालेंगे, और उसके बाद में क्या है, छोटा ऊ है। तो हमारा यण संधि का नियम होता है कि छोटी ई बड़ी ई के बाद में असमान स्वर के आने पर छोटी ई या बड़ी ई या में बदल जाती है। तो बाद में असमान स्वर आया है, असमान का मतलब होता है दोस्तों छोटी ई या बड़ी ई से भिन्न स्वर। ठीक है, तो देखते हैं हमने ई को बदला किसमें, या में बदला, हलंत के साथ बदलेगा। छोटा ऊ इसमें मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। और आधा ता यहाँ पर ये आपका पहले से है और ये आ है, आखिरी में आपका ये शब्द जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अत्युक्ति बन जाएगा हमारा, और अत्युक्ति ही वर्तनी हमारी सही हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा नियम लगा है, यण संधि का नियम लगा है। ऐसे ही दोस्तों हमने शब्द लिया निरोग। निरोग, तो देखिए दोस्तों निरोग में आपको हम बता देते हैं विसर्ग संधि है शब्द में, और विसर्ग संधि का नियम हमारा क्या कहता है। देखिए निहि उपसर्ग यदि है और उसमें बाद में हम अंतःस्थ व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा देखना ये होगा, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ होना चाहिए, और बाद में आपका अंतःस्थ व्यंजन होता है। तो इस नामे से जो विसर्ग से पहले छोटा आ, छोटी ई या छोटा ऊ निकलेगा वो क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस विसर्ग को हटा दिया जाएगा और क्या करेंगे, बड़ी ई का प्रयोग करेंगे और ये बन जाएगा हमारा शब्द क्या, निरोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निरोग शब्द हमारा बन जाएगा। ऐसे ही हमने देखा शब्द लिया यहाँ पर सदुपदेश। क्या लिया दोस्तों, शब्द लेते हैं हम सदुपदेश। हमने एक शब्द सदुपदेश लिया तो सही वर्तनी यही होगी दोस्तों, सदोपदेश वर्तनी गलत हो जाएगी। कई जगह ऐसा लिखा मिलेगा सदोपदेश, तो दोस्तों ये हमारा
सदोपदेश गलत है, ऐसा कदापि नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तो जो हमारा सदुपदेश है, इसे वैसे तो हम सत प्लस उपदेश से मिलके बनाएंगे, सत प्लस उपदेश, और ता का परिवर्तन बाद में स्वर आया है तो ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, दा में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सद हो जाएगा। तो सद प्लस उपदेश, सद प्लस उपदेश होगा ये हमारा। अब दोस्तों दा में हम क्या मिलाएंगे, छोटा ऊ मिलाएंगे। तो आप ही बताएं, ये हलंत के साथ दा है, आधा दा है, तो इसमें छोटा ऊ की जैसे ही मात्रा मिलाओगे तो ये दू बनेगा, ना कि दो। मतलब ओ की मात्रा इसमें नहीं आएगी, छोटा ऊ की मात्रा आएगी और हमारा सही शब्द बन जाएगा क्या, सदुपदेश। क्या बन जाएगा दोस्तों, सदुपदेश बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं इस संधि के नियमों को समझने के लिए। इतना यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम और आगे देखते हैं। संधि संबंधी नियम पढ़ रहे हैं हम। वर्तनी में जो संधि का सही नियम ना लगाने की वजह से या संधि के नियम पता ना होने की वजह से जो अशुद्धियां हो जाती हैं, उन्हें कैसे दूर करें और कैसे सीखें दोस्तों। देखिए हमने शब्द लिया, अच्छा ये दो शब्द लिखते हैं, आप ही बता दीजिए कौन सा सही है, कमेंट जरूर कर देना। बाद में भी आप देख रहे हो वीडियो तो बनाने से पहले आप एक बार कमेंट जरूर कर देना, फिर बताइएगा कौन सा सही है। दो लिखे हमने, एक लिखा लघुत्तर और एक लिखा लघुत्तर, तो कमेंट कर देना आप जैसे वीडियो देख रहे होगे कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, हाँ हमें उम्मीद है कि काफी लोगों ने ये वाला सही किया होगा, लेकिन दोस्तों ये गलत है हमारा। ये क्या है, गलत है दोस्तों। सही क्या होता है, लघुत्तर हमारा सही होता है। क्यों, देखिए लघु प्लस उत्तर गुण क्या होगी यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी। घा में से क्या निकालोगे, छोटा ऊ, और बाद में उत्तर का ये वाला छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों, बड़ा ऊ बनाएंगे। घा के पास जाएगा तो ये क्या बना लेगा, घा में बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा शब्द, लघुत्तर बन जाएगा दोस्तों। शुद्ध वर्तनी लघुत्तर है, ना कि लघुत्तर। काफी पुस्तकों में और काफी जगह आपको ये वाला पढ़ने को मिला होगा, जबकि ये गलत है, सही होता है लघुत्तर। उसका प्रमाण भी दोस्तों मैं आपको दे चुका हूं। और भी देखिए ऐसे ही रोचक तथ्य, और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बेहद महत्वपूर्ण तथ्य देखोगे आप इस लेक्चर में, जो आपको लगेगा कि ये अभी तक गलतियां हमसे कैसे हो रही थी, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान से देख लेना है, गलतियां खत्म होती जाएंगी धीरे धीरे। आप अपने इस परिवार से जैसे जैसे वर्तनी पढ़ोगे और उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण का टॉपिक पढ़ोगे, तो आपकी जो हिंदी में वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित त्रुटियां होंगी वो 100% खत्म हो जाएंगी। लेकिन कंसंट्रेशन आपको रखना होगा, पूरा मनोयोग के साथ आपको पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों और भी शब्द हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा विषाद, तो विषाद में दोस्तों मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा, दंती सा का नहीं। देखिए ये आपका व्यंजन संधि का नियम है, बी प्लस साद से बना है। जैसे बी प्लस सम होता है दोस्तों, बी प्लस सम, अभी प्लस सेक आपने पढ़ा होगा, अभी प्लस सेक। तो इन सभी में क्या होता था, आगे कोई आपका हिरस्य स्वर मिल रहा था, विशेषकर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और बाद में आपका दंती सा होता था तो उसे मूर्धन्य सा में बदल देते थे। जैसे कैसे लिख जाएगा, विषम, लेकिन इसका संधि विच्छेद ये होगा दोस्तों, दंती सा आपका मूर्धन्य सा में बदल जाता है यदि आपके इस प्रथम उपसर्ग वाले शब्द में या प्रथम शब्द में आपका अंत में छोटा आ, छोटी ई या छोटा ऊ निकले तो। जैसे इसमें छोटी इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सा को मूर्धन्य सा में बदल लेंगे। क्या होगा,
अभिषेक होगा, तो ये वर्तनी सही होगी। और ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका विषाद हो जाएगा। दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा का प्रयोग किया है, इस वजह से हमारा ये विषाद शब्द सही हुआ। चलो देखते चलते हैं और भी सुंदर शब्दों को देखते हैं। हमने शब्द लिया शरदोत्सव। अब दोस्तों देखिएगा, शरदोत्सव शब्द लिखा हमने और एक शब्द लिखा हमने शरदोत्सव। शरदोत्सव, अब आप लोग ही बता दीजिएगा कौन सा सही है, तुरंत कमेंट कर लीजिए। जैसे ही वीडियो देख रहे हो आप पहले कमेंट कर लें, फिर समझें इसे कौन सा सही है, शरदोत्सव या शरदोत्सव। उम्मीद करते हैं आपने यहां पर समझ लिया होगा कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ये वाला हमारा गलत है, सही क्या होगा, ये वाला हमारा 100% सही होगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, शरद शब्द पूरा नहीं है, शरद हलंत के साथ लिखा जाएगा और उत्सव, उत्सव, तो ये ऊ जैसे इस दा के पास जाएगा तो ये क्या बना लेगा, सरदू बना लेगा और ये आधा ता सा और वा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, शरद उत्सव हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमने एक शब्द लिया पयोपान और एक शब्द लिखा हमने पयाहपान। तो दोस्तों शुद्ध हमारा क्या होता है, विषय के बाद में आपके पावर के वर्ण आते हैं, विशेषकर पा आता है, पावर के वर्ण नहीं, पहले आ निकल रहा हो बाद में पा आए तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, पा का पा ही रहते हैं और विसर्ग का विसर्ग ही रखते हैं। जैसे अंतः प्लस पुर होता है तो अंतःपुर ही लिखते हैं ना, पयः प्लस पान तो पयः पान लिखा जाएगा। जैसे हमने लिखा अंतः प्लस पुर, तो क्या इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा शब्द आपका अंतःपुर, क्या बनेगा, अंतःपुर, ठीक। और यहाँ पर क्या बनेगा आपका पयः प्लस पान से पयापान बना हुआ है, ये शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। और भी ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को देखते चलते हैं। हमने एक शब्द लिया मरुद्धान। अब आप लोग बता दीजिए कौन सा सही है, मरुद्धान ये वाला सही है या फिर हमारा, पहली बात तो उच्चारण सही करना है हमसे भी दोस्तों, उच्चारण सही नहीं हो पाया अभी। अब देखिए सही उच्चारण क्या है, मरुद्यान, क्या होगा, मरुद्यान, मरुधान नहीं या मरुद्धान नहीं, मरुद्यान। अब देखिएगा और एक शब्द लिखा हमने ये, अब आप लोग बता दीजिएगा कौन सा सही है, ए सही है या ए वाला सही है, कमेंट कर लें तुरंत, उसके बाद समझिए आप लोग, ठीक। तो देखिए वास्तविकता में कौन सा सही होगा, हमें ऐसे लग रहा है ना जाने क्यों कि काफी लोग इसके जवाब को गलत ही दे पा रहे होंगे। दोस्तों ये हमारा गलत होता है, सही होगा क्या, मरुद्यान। देखिए दोस्तों होता कैसे है, मरुभूमि, मरुभूमि में क्या होता है, छोटा ऊ का लातोर होगा ना, छोटा ऊ की मात्रा, प्लस में क्या करेंगे, उद्यान करेंगे। अब दोस्तों देखिए रा में दो चीजें समझ लीजिए, दो चीजें समझना है आपको। रा में हम क्या करेंगे, रा में यदि हम ऐसी रेफ लगाते हैं, ये सॉरी ये रेफ नहीं है, ऐसी मात्रा लगाते हैं तो ये छोटा ऊ की है, इस तरीके से ये किसकी है, छोटा ऊ की। और यदि हम इस तरीके से लगाते हैं तो ये बड़ा ऊ की है। जैसे रुपया लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, लेकिन रूपा लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, समझे दोस्तों। ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये बड़ा ऊ की। अब देखिए इस रा में से हमने निकाला छोटा ऊ को और ये बाद में भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे ना। बड़ा ऊ किसके पास जाएगा, रा के पास, तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारा शब्द बन जाएगा मरुद्यान, क्या बन जाएगा, मरुद्यान। उम्मीद करते हैं दोस्तों शब्दावली को आप अच्छे से बना पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। दोस्तों यदि आप पेन कॉपी नहीं लिए हैं तो अपने पास में पेन कॉपी जरूर रख लें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलें, बनाते चलें। ऐसा करने से आप हिंदी की वर्तनी 100% सही कर पाओगे, जो भी शब्द देखोगे बिल्कुल सही होगा। और देखते हैं
हमने शब्द लिया उपर्युक्त। अब दोस्तों उपर्युक्त सही होता है या उपरोक्त सही होता है? कई पुस्तकों में उपरोक्त भी लिखा रहता है, कई जगह पर आपने ये भी लिखा देखा होगा। तो सही तो आपका उपर्युक्त है, उपरोक्त गलत होता है। सही क्या है? उपर्युक्त। देखिए बना कैसे है, ये बना है उपरी प्लस उक्त, उपरी प्लस उक्त। अब देखिए उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा हुआ। देखते हैं दोस्तों, इस रा में से हमने क्या निकाला? छोटी ई को निकाला, बाद में क्या आया? छोटा ऊ। याद करो दोस्तों, अभी अभी बता चुके हैं कुछ क्षण पहले कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आने पर छोटी ई या बड़ी ई किस में बदल जाती है? या में बदल जाती है। तो ये नियम कौन सी संधि का हुआ? यण संधि का। तो ये किस में बदलेगी? या में, क्योंकि असमान स्वर बाद में आया है। दोनों मिलके नहीं होते, या ई बदलती है या में, और ये ऊ किस में जाएगा? या के पास जाएगा, तो या को बना लेगा यू, और ये रा रहेगा आधा, आगे लिखा है उप, आखिरी में क्या है? आधा का और ता। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आधे रा को कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, रेफ रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखोगे? उपर्युक्त। अब पढ़ना भी इसे बड़े ध्यान से, उपर्युक्त। पा के बाद रा का उच्चारण करना है दोस्तों। जब आप उच्चारण सही करोगे तब इसे सही लिख पाओगे। ध्यान देना है हमें उच्चारण पर मुख्य रूप से। और भी शब्द देख लीजिएगा, मनोहर, मनोहर, ये हमारा शब्द सही होता है। बना तो किससे है? मनः प्लस हर से। दोस्तों पता होना चाहिए आपको, विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में आपका स्पर्श व्यंजन का भी नियम है, और क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन का भी नियम है। इसके आने पर विसर्ग किसमें बदलता है? ओ में बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? बाद में ऊष्म व्यंजन हा है ना, तो ये क्या करेंगे हम? मनोहर। दोस्तों कुछ नियम होते हैं इससे संबंधित, आगे आप देखोगे जब हम संधि पढ़ाएंगे ना टॉपिक में, तो और भी अच्छे से संधि सीख पाओगे। फिलहाल में हम वर्तनी सीख रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये पर्याप्त जानकारी है। मनः प्लस हर, विसर्ग को ओ में बदलेंगे, उसमें व्यंजन बाद में आया है, विसर्ग ओ में बदलेगा, और ये क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा, मन को हरने वाला। ऐसे ही दोस्तों अनु प्लस संग। अब आप लोग कमेंट करके इसे तुरंत बता दीजिए, पेन कॉपी पर प्रैक्टिस करें और तुरंत कमेंट कर लें, ये अनु प्लस संग से क्या बनेगा? शुद्ध शब्द क्या बनेगा? क्या अनुसंग होगा, या दोस्तों अनुसंग होगा, या दोस्तों अनुसंग होगा? आप लोग बता दीजिए कौन सा सही है। उम्मीद करते हैं सही जवाब दे पा रहे होंगे आप लोग। सही आपका ये वाला हो जाएगा। क्यों? आप लोग पहले नियम पढ़ चुके हो ना, बताया था ना कि छोटी ई आए या छोटा ऊ आए आपका, और बाद में क्या हो? दंती सा हो, तो वो मूर्धन्य सा में बदल जाता है। अनु प्लस संग से हमारा क्या हो गया? अनुसंग। सा को, दंती सा को मूर्धन्य सा में बदल देंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और भी इस प्रकरण को बहुत अच्छे से हम समझते चलते हैं। दोस्तों अंत तक जरूर जुड़े रहिए इस लेक्चर में। आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखें तो बहुत सारी चीजें आप समझ पाओगे, ऐसी ऐसी चीजें जो अभी तक आप नहीं जानते थे या उनके प्रयोग से आप वंचित थे। देखिए सही वर्तनी क्या होगी? महेश्वर्य। बना कैसे है? कैसे बना है ये? महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। दोस्तों हा से निकालेंगे बड़ा आ, और ये बाद में क्या है? आय। दोनों में संधि कौन सी होगी? वृद्धि। और ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा दोस्तों? ये आय बन जाएगा। आय जाएगा हा के पास, तो इसे हाय कर लेंगे, आगे माँ है, और आखिरी में ये आपका स्वर्य हो जाएगा। क्या बन जाएगा सही शब्द? महेश्वर्य हमारा सही शब्द बन जाएगा।
ऐसे ही दोस्तों हम और भी शब्दों को देखते हैं, जैसे अंतः प्लस चेतना, चेतना। तो आप विसर्ग संधि में दोस्तों नियम पढ़ोगे कि बाद में तालव्य से उच्चारित होने वाला जो व्यंजन आ जाएगा, तो जो विसर्ग होगा वो किसमें, तालव्य सा में ही बदलेगा। तो ये क्या हो जाता है, अंतस चेतना। नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद में तालु से उच्चारित होने वाला व्यंजन आता है तो विसर्ग तालव्य सा में ही बदलता है, ये ध्यान रखना है। अंतः प्लस चेतना हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतस चेतना हो जाएगा। एक और शब्द देख लें, प्रायः गलत लिखते हैं लोग बाग, जैसे ये शब्द है रविंद्र और एक शब्द है रविंद्र। अब आप लोग बता दीजिएगा कौन सा सही होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से, बताइए। रविंद्र सही होगा या रविंद्र सही होगा, सक्रिय रहें थोड़ी सा, भले ही आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, लेकिन कमेंट जरूर कर दें, ऐसा फील करें कि हम इसे कमेंट करके सही जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला हमारा गलत है और ये सही हो जाएगा, क्यों, देखते हैं दोस्तों। रवि प्लस इंद्र से बना है, रवि प्लस इंद्र से बना है। अब छोटी या छोटी मिलके बड़ी ई बना लेंगी, गुण संधि सॉरी दीर्घ संधि हो जाएगी ना, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनाएंगी। तो बड़ी की मात्रा, दीर्घ संधि का नियम, छोटा या बड़ा आ के बाद में छोटा, बड़ा के मिल से बड़ा बनता है, छोटी बड़ी के बाद में, छोटी बड़ी के आने पर क्या बनती है, बड़ी ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ के आने पर बड़ा ऊ, और ह्रस्व या दीर्घ ऋ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ऋ के आने पर दीर्घ ऋ ही बनता है। ये आपके दीर्घ संधि के नियम है। संधि जब आप पढ़ोगे तो अभी तक आपने ऐसी संधि को बहुत ही बेसिक से नहीं समझा होगा, और आप ऐसे नियम पढ़ पाओगे संधि में कि आपके डाउट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। देखते हैं दोस्तों, सॉरी और भी शब्दों को देख ले। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं समास से संबंधित। समास से संबंधित कुछ शब्द वर्तनी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। जैसे हमने शब्द लिया, एक शब्द होता है दोपहर और एक शब्द होता है दोस्तों दोपहर। अब आप बता दीजिएगा कौन सा सही होगा। दोस्तों समास आप पढ़ोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये वर्तनी के दृष्टिकोण से आपका दोपहर समास सही होता है, दोपहर गलत है। ध्यान रखना है, प्रयोग किसका करोगे, दोपहर का प्रयोग करोगे, ना कि दोपहर, ये अनुचित प्रयोग है। ऐसे ही देखते हैं, जैसे हमने पक्षी में राज, हालांकि आपको पता होगा इसमें समास कौन सा है, द्विगु समास होगा ना, दो पहरों का जो संयोग होगा या समाहार होगा उसे क्या बोलेंगे, दोपहर बोलेंगे। पक्षीराज, पक्षीराज दोस्तों पक्षी और राज को मिलाएंगे तो ये बड़ी ई हमेशा किस में बदलेगी, बड़ी ई हमेशा छोटी ई में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी दोस्तों, छोटी ई में। शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, पक्षी राज, क्या हो जाएगी दोस्तों, पक्षीराज। ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी। ऐसे ही योगी प्लस राज से जो शब्द बनेगा आपका, तो इसमें बड़ी की मात्रा छोटी ई में बदलेगी और क्या हो जाएगी शुद्ध वर्तनी हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी दोस्तों योगीराज। क्या हो जाएगी, योगीराज हो जाएगी। ध्यान से देखते चलें दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसे तथ्यों को देखेंगे। जैसे हमने शब्द लिया एक दुरात्म गण, ठीक है, पक्षियों का राजा, योगियों का राजा, योगीराज। ठीक, आप संबंध होगा ना, संबंध तत्पुरुष के दृष्टिकोण से आप इसे बना लोगे। बकाया दुरात्म गण की अगर बात करें तो बुरी आत्माओं वाले लोगों का गण क्या होगा, दुरात्म गण होगा। तो देखिएगा यहाँ पर भी ये वर्तनी बिल्कुल सही है, दुरात्म गण होता है ना कि दुरात्म गण। ऐसे ही एक शब्द होता है, जैसे हमने लिखा, ऐसे भी लिख दिया पितृभक्ति, और एक ऐसे लिखा हमने
पितृ भक्ति, हालांकि बीच में योजक चिन्ह भी लगा लो तो ज्यादा सही रहेगा, और यदि नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। पितृभक्ति आप इसे बिना योजक के भी लिख पाओगे, पितृभक्ति, और योजक लगा के भी लिख सकते, दोनों तरीका है लिखने के। ठीक, तो दोस्तों यहां पर देखिएगा कौन सी वर्तनी सही है। तो पितृभक्ति मतलब पिता की भक्ति, पिता की भक्ति। ऐसे ही मातृभक्ति लिखोगे, हमने शब्द लिखा मातृभक्ति और शब्द क्या लिखा, मातृभक्ति, मातृभक्ति। तो दोस्तों आप बताइए कौन से सही होंगे। मातृभक्ति ये वाला हमारा गलत होता है, पितृ नहीं होता है, ता में राखी रेप, सॉरी राखी नहीं, ऋषि वाले राखी, यहाँ पर ये मात्रा कह लो या ऋषि वाला रा कह ले, वो आता है साथ में। पितृ प्लस भक्ति ऐसे ही लिखा जाएगा आपका, मातृभक्ति आप ऐसे ही लिख पाओगे, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये समास का दृष्टिकोण भी आपको ध्यान में रखना है। और भी बकाया हम जब समास टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। ये अभी हमने कुछ प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए उदाहरण दे दिए हैं आपको, जो वर्तनी में समास से संबंधित पूछे गए थे। ऐसे ही जानकारियां और भी हम देखते चलेंगे जो अभी तक पूछी गई हैं। अब देखिएगा जो रेर या रेर व रा का सही प्रयोग कैसे करना है, सही प्रयोग, ये बहुत ज्यादा गलती होती है दोस्तों। रेर व रा का सही प्रयोग हम कैसे करें, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं दोस्तों, जैसे हमने शब्द लिखा दृश्य, हमने शब्द लिया एक दृश्य, तो दोस्तों दृश्य को जरा ध्यान से देखें, दृश्य ये लिखा और दृश्य ये लिखा। अब इतना तो सभी को पता होगा कि दृश्य ये जो बाद में लिखा है क्या है, गलत है। मतलब इसमें जो रा की जो यहाँ पर रकार आई है वो नहीं होगी, ये गलत हो जाएगी। ठीक, रा के हालांकि आपको हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, रा के पदेन रूप 3 होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। ये जैसे आपने लिखा क्रम, आपने लिखा वर्ण, आपने लिखा ड्रम, तो तीनों क्लियर है ना। ये रा का क्या है, ये रा का रकार रूप, रा का रेफ रूप है, और ये भी एक रा का रूप है जो हम राष्ट्र में, ड्रम में आदि शब्दों में लिखते हैं। तो रा के पदेन रूप 3 होते हैं दोस्तों। अगर आपने ये देखा हो तो ये रा का नहीं है, ये ऋषि वाले रा का प्रयोग है। ठीक, जैसे इसमें जो है दृश्य, दृश्य ऋषि वाले रा को साथ में मानेंगे, ना कि रा को। दा के साथ में कौन किसका प्रयोग हुआ है, ऋषि वाले रा का प्रयोग हुआ है। और भी शब्द देखते हैं, हमने लिखा समृद्ध, सॉरी हम शब्द लिखते हैं समृद्ध, तो समृद्ध जैसे ही लिखा तो ये वाली रेर का प्रयोग करेंगे साथ में, ना कि आप ऐसा लिखोगे। ये अगर आप लिखते हो तो ये तरीका हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये सही है। और भी ऐसे ही शब्द देखें, जैसे हमने लिखा भृगु, भृगु ऋषि, तो ये ध्यान रखना है, ऋषि वाले रा का प्रयोग करेंगे, सही है। हमने लिखा वरंग, तो ये भी हमारा सही होगा। ठीक है, और हम लिखते हैं जैसे चपरासी को क्या बोलते हैं, भृत्य, भृत्य नौकर या चपरासी, तो इस तरीके से लिखेंगे। मतलब इसमें रेर का जो प्रयोग है वो साथ में हो रहा है, ना कि रा का प्रयोग कर रहे हैं हम। रा का जो आपका जो रकार रूप है उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है। और भी बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे, जैसे वर्तनी में बहुत पूछा गया है एक शब्द संग्रहित, संग्रहित, संग्रहित जो आप लिखोगे हमेशा ये वाला रेर का प्रयोग आप करोगे, ना कि रा के रकार का। ये वाला नहीं लिखोगे आप, अगर ऐसे लिख देते हो तो ये गलत हो जाएगा। संग्रहित अगर आप लिखोगे इसके साथ में तो ये गलत प्रयोग होगा हमारा। हमने एक शब्द लिया प्रकृति, क्या लिया,
प्रकृति। तो दोस्तों प्रकृति में पा के साथ में तो आपका रकार रूप आएगा, लेकिन का के साथ में ऋषि वाले रा के रूप का प्रयोग करेंगे, ये वाला आएगा, ध्यान रखना है। हम शब्द लेते हैं जागृति। हम शब्द लेते हैं जागृति। जागृति बहुत पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, बर्तनी में। तो जागृति में ये आएगा, ना कि ए, ये रकार नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपको। राकेश वाले रूप का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और एक आपका शब्द प्रीवियस ईयर में जागृति से मिलता जुलता एक शब्द और, अनुग्रहित। अनुग्रहित शब्द पूछा गया है दोस्तों। तो अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, ये वाला रूप प्रयोग करेंगे अनुग्रहित के साथ में, ना कि ये वाला रूप प्रयोग में नहीं करेंगे। अगर ये प्रयोग में करोगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, शब्द गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और शब्दों को इनके साथ में किस तरीके से प्रयोग करना है। चलो देखिएगा, जैसे हमने शब्द लिया सृष्टि, ये भी वर्तनी के दृष्टिकोण से बहुत पूछा जाता है। तो सृष्टि में यही आएगा, ये सही है। हमने शब्द लिया जागृत, अब देख लीजिए, तो जागृत में ये आएगा, जागृति में ये वाला आया था, लेकिन जागृत में यही रहता है, ध्यान देना है दोस्तों। जागृत की भी वर्तनी आपकी परीक्षाओं में आई है। ऐसे ही शब्दों को और ध्यान देते चलें, जैसे हाँ, एक शब्द है आपका ब्रज, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ब्रज। ब्रज आप ऐसे लिख पाओगे। ब्रज के अलावा इसी से मिलते जुलते शब्दों में हाँ, दृष्टा भी पूछा गया है, सृष्टा भी पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों, दृष्टा। दृष्टा में यही रहेगा आपका, और सृष्टा में भी क्या रहेगा, यही रहेगा, ध्यान रखना है। रा वाली रकार का प्रयोग करेंगे, ना कि ऋकार का प्रयोग नहीं करेंगे, ऋषि वाले रा का प्रयोग नहीं करना है। तो दृष्टा हो गया, सृष्टा हो गया, जागृत हो गया, इन सभी में आप प्रयोग किसका करोगे, रकार का, ना कि ऋकार। ये होता है दोस्तों हमारा ऋकार, और ये होता है हमारा रकार, और ये रा का ही रेफ रूप कहलाता है, ऊपर यदि लिख रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। अब आगे इसी क्रम में हम रा के रेफ रूप को और समझ लें। यहीं पर रा का रेफ रूप क्या होगा, रा का जो हमारा रेफ रूप है, रा का रेफ रूप, रेफ रूप, रा के रेफ रूप को ध्यान से देखना है। यहाँ कुछ शब्द विशेष आपके बनते हैं, जैसे हमने लिखा, बहुत ही इंपोर्टेंट वर्तनी है और बहुत से बच्चे से गलत करते हैं। शब्द है हमारा आशीर्वाद, और एक शब्द लिखा है आरसीवाद। अब आप लोग बता दें दोस्तों कौन सा सही लिखा है, आप लोग बता दीजिएगा कौन सा सही लिखा है, कमेंट कर देना तुरंत। जैसे ही देख रहे हो आप कमेंट जरूर करते रहना, कुछ सक्रिय रहें आप, तब सीख पाओगे। तो ये आशीर्वाद लिखा है और ये आरसीवाद लिखा है। तो दोस्तों आप ही बताओ, आरसीवाद होता है कि आशीर्वाद होता है? तो शुद्ध वर्तनी होती है हमारी आशीर्वाद। देखिए कैसे, ये विसर्ग संधि में भी नियम होता है आपका आशी प्लस वाद। बाद में आपका अंतः इष्ट व्यंजन आने पर आपका जो विसर्ग है किस में बदलेगा, रा में बदलेगा, रा में। तो ये जो रा है, आशी के बाद में रा आया है। अगर आप इसे सही मानते हो तो आ के बाद में ही रा का उच्चारण कर लोगे, आरसी बाद बोल दोगे इसे। और हमें उच्चारण करना है किसके बाद में, सी के बाद में। तो सही क्या होगा, आशीर्वाद। तो ये सही लिखा है हमारा आशीर्वाद, मतलब जिसमें आपने रेफ लगाई है उसके ठीक पहले उस रेफ का उच्चारण होगा, जैसे आशीर्वाद। अगर आप यहां लगा दिए तो क्या बोल दोगे, आरसीवाद। आरसीवाद थोड़ी होता है दोस्तों, आरसीवाद हमारा गलत हो जाएगा। और भी देख लीजिएगा, एक वर्तनी आपकी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण है, बहिर्मुखी। कौन सी वर्तनी है आपकी परीक्षा में आई हुई है, बहिर्मुखी। बहुर्मुखी थोड़ी लिखना है, हमें क्या लिखना है यहाँ, बहिर्मुखी। तो अब पुनः समझें इसे, बहिर, बहिर,
तो हा के बाद में आ रहा है ना आपका रा का रेफ रूप, तो हा के बाद में आ रहा तो उसके आगे वाले में लगाएंगे, वहिर्मुखी हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। अगर आप ऐसे लिख देते हो, ऐसे लिख दोगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने इसे बा के बाद ही यूज कर लिया, बर ही मुखी पढ़ना पड़ेगा फिर इसे, बर ही मुखी थोड़ी होता है हमारा, हमारा क्या होता है, वहिर्मुखी शब्द होता है। ठीक, और भी देखें इसी क्रम में कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर शब्दों को जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। प्रादुर्भाव, दोस्तों शब्द है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव में ध्यान रखना है दा के बाद में ही रा है, मतलब ये कैसे बना है, प्रादुर, हालांकि विसर्ग संधि है, प्रादु प्लस भाव करेंगे, दा में छोटा उकलाता और विसर्ग, लेकिन इसे कैसे लिखना है आपको, विसर्ग आपका रा में बदल जाएगा, तो किसमें, प्रादुर प्लस भाव, तो रा आपका दा के बाद में आया तो भा में लगाएंगे, अगले वाले में लगाते हैं, पिछले वाले में नहीं लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रादुर्भाव सही हो जाएगा। और भी देख लीजिएगा, ये प्रादुर्भाव क्या है हमारा, सही है। जैसे एक बात नहीं पूछी जाती है पुनर्जन्म की, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, तो ध्यान से पढ़ें इसे, पुनर्जन्म, ना के बाद रा आया है, ना के बाद रा आया है तो उसके ना के बाद वाले वर्ण में ही लगाएंगे उस रकार को, ना कि नाम में, ध्यान रखना है। तो ये हमारा पुनर्जन्म से ही हो जाएगा। आविर्भाव पूछा जाता है, आविर्भाव शब्द होता है, गलत लिख रहे हैं इसे थोड़ी सा, क्या होगा, आविर्भाव, आविर्भाव, आविर, तो बा के बाद में रा बोला ना हमने, आविर्भाव, ये सही होगा, आविर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होगा, पुनर्जन्म हो गया। ऐसे ही एक इस्लाम से जुड़ा हुआ, हाँ, मुहर्रम, 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 रा में हा को, सॉरी, हा के बाद आएगा रा का रेफ रूप मुहर्रम, तो रा के ऊपर हम क्या लगाएंगे, रेफ रूप लगा देंगे। ऐसे ही शब्द कुछ और देख लें, जैसे आपका शब्द होता है अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्धान हो जाता है, ये सही हो जाएगा हमारा। और हमने शब्द लिखा आयुर्वेद, आयुर्वेद, प्रवर्तक, प्रवर्तक, ये सभी हमारे शब्द कैसे हैं, एकदम सही हैं, बिल्कुल सही शब्द माने जाएंगे। और अंतर्भाव, 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 ताके बाद में रा आया तो अगले वाले में लगेगा, ये भी हमारा सही है। आकर्षण लिखा हमने शब्द है, दुर्व्यसन शब्द है, बहुत से शब्द हैं दोस्तों, आकर्षण, आकर्षण, दुर्व्यसन, दुर, अब देखिए आधा रा है तो अगले में जाएगा, आधे में तो जुड़ेगा नहीं, अगले में जाएगा, दुर्व्यसन, बुरा व्यसन, ठीक है, तो ये हमारा दुर्व्यसन, इस तरीके से हम लिख देंगे। एक दो कुछ शब्द और आए हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे दर्शनीय की वर्तनी पूछ ली जाती है, दर्शनीय, दा के बाद में ही हमने, दा के बाद में ही हमने क्या किया है, रा को बोला है, क्या किया, दा के बाद रा को बोला है, दर्शनीय, दा के बाद रा बोला ना, तो दा के बाद रा आएगा, लेकिन अगले वाले शब्द में उसे हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, दर्शनीय। गवर्नर शब्द भी पूछ लिया गया प्रीवियस ईयर में, गवर्नर हो गया, गवर्नर, बा पर नहीं ना पर रेफ रहेगी, क्योंकि बा के बाद बोल रहे हैं तो अगले व्यंजन में जाएगा आपका रा का रेफ रूप। ऐसे ही एक सागिर्द पूछा गया है, सागिर्द, सागिर्द, तो दोस्तों गिर्द, गा के बाद रा आया है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही शब्द हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये एकदम सही तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ी सा और बचा है इस लेक्चर में हमारा, क्या हमें सही प्रयोग करना है किसका, अनुस्वार का, और देख लेते हैं इसी में छोटा सा अनुस्वार, ये तो है ही है आपका अनुस्वार, या जो अनुनासिक होते हैं हमारे, अनुनासिक, अनुनासिक,
अनुनासिक के सही प्रयोग से निर्मित शब्द, सही प्रयोग से निर्मित शब्द कुछ देख लें। यहां से भी बहुत गलतियां हो जाती हैं प्रायः दोस्तों हमसे, तो इससे निर्मित शब्दों को देखें जरा, बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं। चलो लेते हैं दोस्तों इन शब्दों को। देखिए इस क्रम में हमने शब्द लिया, पहले ही शब्द जो प्रीवियस ईयर में कई बार आया है, सन्यासी। सन्यासी दोस्तों, अंक का बिंदु यानी अनुस्वार भी होता है, आधा ना भी होता है। क्यों होता है? ये बना कैसे है? सम उपसर्ग में न्यासी शब्द जोड़ा गया है, न्यास प्लस ई प्रत्यय जोड़ा गया है, इस प्रकार से बना है हमारा सन्यासी। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सम उपसर्ग के साथ में कोई भी शब्द जुड़ रहा हो आपका, मां किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदलता ही बदलता है। ये हम एक दो लेक्चर पहले देख चुके हैं, आई थिंक तीसरे लेक्चर में हमने इसे देखा था। और भी देखते हैं, हमने लिखा शब्द संवर्धन। संवर्धन दोस्तों, कई बार हम इस द को ऐसे लिख लेते हैं, ये गलत प्रयोग होगा। यहां पर क्या करेंगे हम? संवर्धन इस तरीके से लिखेंगे। बना कैसे है? सम प्लस वर्धन से बना है, वर्धन माने बढ़ाना होता है दोस्तों, वृद्धि करना। ठीक, सम प्लस वर्धन से बना शब्द है। और भी शब्द हमने जैसे लिखा मंडल, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, लेकिन ज्यादा सही जो हमारा होगा मंडल होगा। क्यों दोस्तों? हम आपको बता चुके हैं ना, एक ही वर्ग के जब दो वर्ण हो और उसी वर्ग का पंचम वर्ण आपका आधा हो, तो उसे क्या करते हैं? अनुस्वार में बदल देते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। जिसने भी नहीं देखा है, अनुस्वार, अनुनासिक और पंचमाक्षर का सही प्रयोग कैसे करें, इस नाम से हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी पहले से डला हुआ है, वहां देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्य उसमें भी आपको मिलेंगे। तो देखिए हमने क्या देखा था यहां पर, मंडल, मंडल, और यहां लिखा हमने क्या? मंडल। तो दोस्तों देखते हैं, दोनों वैसे तो दोनों सही होंगे, लेकिन दोनों में से क्लियर करना हो वर्तनी में तो ये वाला ज्यादा सही होगा। लेकिन आधा ना लिखा है बीच में, तो वो तो 100% गलत ही होगा आपका। ठीक है दोस्तों, और भी देख लें। हमने लिया शब्द दिनांक, तो दिनांक में आपका यही रहेगा, ये सही होगा। अगर आप ऐसा लिख देते हो, ये बहुत सारे लोग इसे लिखते हैं, ये गलत है। दिनांक, भाई दिन प्लस अंक से बना है ना, ये दिन प्लस अंक। तो आ और आ, ना में से आ निकालोगे, इस ना में से आ निकालोगे और ये बड़ा आ बना लेंगे, अंक का बिंदु आएगा, दीर्घ संधि, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ही देख लें, बहुत से शब्द उन्होंने, उन्होंने, ठीक ऐसे ही प्रयोग करना है। इन्हें, इन्हें अनुस्वार साथ में आएगा, ध्यान से देखते चलें इन शब्दों को। करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। यदि आप हमारे परिवार से शिद्दत से जुड़ते हैं, परिवार का सपोर्ट करते हैं, तो हम आपकी पूरी शिद्दत के साथ मदद करेंगे। और ये वादा है कि बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ और सही तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंटों के साथ आपकी मदद की जाएगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और भी शब्द हमने लिखे हैं, ये सही है, ये भी सही है। 19वीं, 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 तो बा में अनुस्वार का प्रयोग करना है ना आपको साथ में। अब कुछ शब्द अपने आप हट गया, ये थोड़ी सा कोई बात नहीं। हमने जैसे लिखा है यहां पर ऊंचाई, क्या लिखा? ऊंचाई। तो दोस्तों ऊंचाई में क्या करोगे? अनुनासिक का प्रयोग करोगे। ये क्या होता है हमारा? अनुनासिक। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें अनुनासिक का ही प्रयोग करना होगा, यहां पर अनुस्वार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ऐसे ही शब्द और देख लें, आंधी, आंधी में क्या करेंगे हम? अनुनासिक का ही प्रयोग करेंगे, ना कि अनुस्वार का। अगर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है शब्द। हंसी, हंसी आप ऐसे लिखोगे, हंसी, और यदि आप ऐसे लिखते हो तो ये हमारा हंसी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
बहुत से दोस्तों ऐसे ही शब्द हैं, जैसे एक शब्द लिया हमने पंडित, पंडित, तो पंडित आप ऐसे लिख दोगे, ये बिल्कुल सही है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही ही माना जाएगा, लेकिन दोनों में ज्यादा सही ये होगा। क्यों? क्योंकि टा ठा डा ढा ड़ा, मतलब डा और एड़ा एक ही वाक्य हैं, तो एड़ा आपका अनुस्वार में बदलेगा और पंडित ये ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए कुछ शब्द, जैसे सांझ है, सांझ ढले तो मेरे दिल में आ जाना। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सांझ। सांझ इस तरीके से आप लिखोगे। ऊंट, ऊंट ऐसे लिखा जाएगा। यदि आप ऐसे लिखते हो ऊंट, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें हमें अनुनासिक का ही प्रयोग करना होगा। ठीक, मैं आपके घर आऊंगा या मैं उसके घर जाऊंगा, आऊंगा, जाऊंगा, जो भी शब्द हैं उसमें क्या करेंगे? हम अनुनासिक का ही प्रयोग करेंगे। एक शब्द और देख लें, ये भी वर्तनी में बहुत आया है। हाँ, स्वयंवर, स्वयंवर, ध्यान रखना है भैया। इसमें क्या है? एक ऐसे लिखा रहता है, एक ऐसे लिखा रहता है, स्वयंवर। तो दोनों में ध्यान देना है। अगर अनुस्वार दिया है साथ में तो ज्यादा सही होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि स्वयं, स्वयं प्लस वर होता है और माँ किस में बदल जाएगा? आपका अनुस्वार में बदल जाएगा। तो स्वयंवर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस परिवार के साथ जुड़िए और अपनी बहुत अच्छी तैयारी करिए। जैसे कि आपके RO SSC GD और हाई कोर्ट ग्रुप डी के जो एग्जाम होने हैं, पैट का आने वाला आगामी समय में एग्जाम होगा, लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पुनः देखने को मिलेगी आपको। तो इन सभी एग्जाम में आप सभी के लिए हिंदी की श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण होगी और साथ ही साथ आपकी सरकारी जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों, जिस शब्द पर हमने खत्म किया है टॉपिक स्वयंवर, आप सभी का स्वयंवर भी हो जाएगा दोस्तों, और आप सभी बेहद खुश होंगे अपने परिवार के साथ। अपने परिवार में खुशियां लाएंगे, माँ बाप को खुश करेंगे और अपनी सोसाइटी में एक सभ्य समाज, सही समाज का निर्माण करेंगे। दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आपका ये भाई बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आप सभी से निवेदन करता है कि दोस्तों, अगर आपको अपने इस भाई का प्रयास अच्छा लगा हो और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल, यदि ऐसा फील हो रहा हो कि मेरे लिए हेल्पफुल है, तो अपने इस परिवार को सपोर्ट करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।